हेलो, मैं यश पांडे। जैसे कि आज का आप मेरा थंबनेल आपने देख ही लिया होगा कि लेट वर्किंग आवर्स इन कॉरपोरेट्स। हम हमेशा से देखते आए हैं कि आजकल ये जितने भी हमारे बड़े बड़े कैपिटलिस्ट्स हैं जो हैं नारायण मूर्ति एंड बहुत सारे नाम हैं जो बोलते हैं कि 70 घंटे काम करो, देश के लिए काम करो, आप कितनी देर तक अपनी बीवी को घूर सकते हैं, ऐसे ऐसे शब्द ही बोले गए हैं कि घर पे रह के क्या करोगे, नौकरी करो। तो मैं उस बात की साइड लेता हूँ जो सही होती है, और यहाँ पे मुझे कुछ सही नहीं लगता। एक तरफ ये लोग बोलते रहते हैं दिन भर कि 70 घंटे काम करो, माँ भारती को आगे लेके जाना है। तो 70 घंटे की तनख्वाह दो भाई। आप बोलते हैं कि 70 घंटे की काम करो तो 70 घंटे की तनख्वाह दो। तनख्वाह तुम देते हो, 45 घंटे की काम कराते हो तुम 70 घंटे का, क्योंकि इनको भी पता है कि एक दिन में 8 घंटा काम कराना होता है, तो 8 घंटा काम कराने के चक्कर में लेट होता है। और ये बस मुंह से बोलते रहते हैं कि 70 घंटा 70 घंटा, लेकिन फिर उससे जब थोड़ा सा कम करेंगे तो फिर इनको लगेगा कि ह्यूमनली कंडीशन कर दी। मतलब मैं बताता हूँ आपको क्या कहना चाहते हैं। मतलब आप बोल दे रहे हैं कि एक पूरी नस्ल को काट के मार दो। अगर फॉर एग्जांपल एक कोई पर्टिकुलर ग्रुप है, आप उसको बोल रहे हैं कि इनको काट के इनकी जान ले लो, और फिर बोल रहे हैं कि चलो ठीक है, इनको मार के जान नहीं लेते हैं, इनकी दोनों टांगे काट देते हैं। तो ये क्या हुआ कि जान भले ही नहीं ली पर टांगे काट दी। तो टांगे काटना भी कोई अच्छी सिचुएशन नहीं है। हमें आना चाहिए कि कोई कुछ ना करे, इस लेवल पे आना चाहिए। पर प्रॉब्लम ये है कि ये जितने भी बड़े बड़े कैपिटलिस्ट हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, ये लोग जो बोलते रहते हैं कि लेट वर्किंग आवर्स, लेट वर्किंग आवर्स, और इसका मेन रीज़न ये है कि हमारे समाज में ओवर पॉपुलेशन, जो हमारे समाज में इतनी पॉपुलेशन हो रखी है कि आप एक नौकरी छोड़ेंगे तो उसी नौकरी को आपसे कम दाम में करने के लिए कोई बंदा मिल जाएगा, और आप में कोई ऐसी यूनिकनेस नहीं है कि आप वो नौकरी छोड़ के कुछ और कर पाएँ। देखो, टू बी वेरी फ्रैंक, ये दुनिया ना सब सास बहू का खेल है। अगर आप बहू हैं तो आप सोचेंगे कि यार मैं अपनी सास से टॉर्चर ना हूँ, और कल को आप सास बन जाएंगे तो आप सोचेंगे कि मेरी सास मुझ पर टॉर्चर ना करे। और ये पूरा एक काल चक्र है, ये ऐसे ही चलता है अनफॉर्चुनेटली हमारा जीवन। तो मैं ये कह रहा हूँ आपको कि जो लेट वर्किंग आवर्स हैं, मैं एक बार आपको गिनाता हूँ कि जो ये लोग बोलते हैं लेट वर्किंग वर्किंग आवर्स आपके यहाँ से लेके यहाँ तक है, बट क्या सिर्फ आप उतना ही काम करते हैं? मतलब फॉर एग्जांपल आपकी नौकरी सुबह 10 से 5 है, फॉर एग्जांपल 8 घंटे हो गई है, तो आप 1 घंटा पहले तैयार होंगे, फिर आप जाएंगे, फिर आप वहाँ पे वो 8 घंटा काम करेंगे और 1 घंटा तैयार होंगे, तो 9 घंटे। फिर आप आएंगे वहाँ से 1 घंटा, तो 10 घंटा तो आप वैसे ही काम कर रहे हैं दिन का। तो जब 10 घंटा दिन का वैसे ही काम कर रहे हैं, तो फिर अगर इसमें भी और वर्किंग कंडीशंस बढ़ाने की बात होगी तो ये कितना हार्श है हमारी सोसाइटी की ओर से। एक काम करते हैं ना, हम इसको ब्रेक डाउन करते हैं बहुत अच्छे से, कि जो ये लोग बोलते हैं ना कि वर्किंग आवर्स, और किसी की हिम्मत नहीं होती बोलने की, क्यों? यार एक बात बताओ आप मुझको, आप जो नौकरी करते हैं उसमें कुछ ऐसा स्पेशल है कि जो आपको लगता है कि अगर कल को मैं चला जाऊं तो मेरी कमी कोई पूरी नहीं कर पाएगा? जैसे हमारी मम्मियाँ इसमें मुझे बेस्ट एग्जांपल लगती हैं कई बार। जैसे बोलती हैं ना कि अगर मैं एक दिन चली जाऊं तो घर में तुम लोग पूरा कचड़ा फैला दोगे, काम कुछ करोगे नहीं, ऐसी तैसी कर दोगे घर के, और मैं ना रहूँ तो ये भी नहीं होगा, वो भी नहीं होगा। जैसे हमारी मम्मियाँ कई बार ऐसे बोलती हैं जब हम लोग अच्छे से काम वाम नहीं करते हैं। तो मुझे ये बताओ, आप कोई ऐसा अपनी कंपनी में रोल प्ले कर रहे हैं कि ऐसी मम्मी का रोल प्ले कर रहे हैं कि यार लगे लोगों को कि हाँ भाई यार बात तो सही है, हम कोई ऐसा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं? मोस्ट ऑफ द सिचुएशन में ये हाल है कि हम कोई ऐसा इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं कर रहे हैं किसी कंपनी में। हम 2 मिनट में रिप्लेसेबल हैं, और 2 मिनट में जब हम रिप्लेसेबल हैं तो ऐसे आप जैसी जनता नहीं है, ऐसी बहुत सारी जनता है जो कॉरपोरेट में इनकॉम्पिटेंस में घूम रही है। तो जब वो इनकॉम्पिटेंस में घूम रही है, उनको पता है कि उनमें कोई टैलेंट नहीं है, उनको ये भी पता है कि वो आगे जाके कुछ कर नहीं पाएंगे, तो वो क्या करते हैं? वो वर्किंग आवर्स करते हैं, वो लेट तक काम करते हैं, वो बॉस की चाटुकारिता करते हैं, वो ये सब चीज़ें करते हैं। और इस चक्कर में जो अच्छे एम्प्लॉयज़ हैं, जो ढंग के एम्प्लॉयज़ हैं, वो सफ़र करते हैं। वो कैसे सफ़र कर रहे हैं? वो ऐसे सफ़र कर रहे हैं कि अब उनको भाई टाइम पे जाना है, उनकी शादी हो चुकी है, उनके बच्चे हैं, उनकी अपनी पर्सनल लाइफ है, मैरिज लाइफ है, सेक्स लाइफ है, सब कुछ है। इस भाई साहब की कोई लाइफ नहीं है, क्योंकि घर पे बैठा था तो घर पे भी साले निठल्ले ही बैठे थे ये। तो भाई, अगर आप ये सोच रहे हैं कि लेट वर्किंग कंडीशन में कॉरपोरेट को कुछ करना चाहिए और किसी और को कुछ करना चाहिए, क्योंकि देखो मैंने भी जितनी काउंसलिंग की है लोगों की कि जो अपनी नौकरी से दुखी हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं मेरे पास दुखी होके कि हम अपनी नौकरी से इतना दुखी हैं, हमें इतना देर तक काम कराना पड़ता है, मैं घर पे आता हूँ तो थक जाता हूँ,
मेरी मैरिटल लाइफ नहीं है, मेरी सेक्स लाइफ नहीं है, बीवी मुझसे दुखी रहती है, बच्चों के साथ मैं थोड़ी देर बात करता हूँ तो अनजाना लगने लगता हूँ, मेरे कुत्तों ने जितना घर एंजॉय किया है उससे ज़्यादा मैंने अपना घर कभी एंजॉय नहीं किया। ऐसे बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे लोग मुझे मेरे क्लाइंट्स ही बोलते हैं। तो मैं इसमें सॉल्यूशन पे तो जाऊंगा, बट पहले समझ लो कि इसकी जड़ क्या है। देखो, अगर आप जड़ समझ लोगे ना तो बहुत सारी चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी कि क्या है। देखो, जब आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में आपको ये नहीं देखना है कि मैं कितना प्रमोशन ले सकता हूँ। शुरू शुरू में आपको देखना है, जब आप नए नए ज्वाइन हो रहे हैं तो देखना चाहिए प्रमोशन, कि भैया एक बेसिक लाइफस्टाइल सेट हो जाए। अपना रोटी कपड़ा और मकान, ये 3 चीज़ें आप सेट कर लीजिए। जब आपके पास खुद की खाने की कुछ क्षमता हो जाएगी, रोटी होगी, कपड़ा होगा, मकान होगा, जब आपके पास खुद का घर हो गया तो आप बहुत हद तक अपनी लाइफ में चीज़ें सॉर्ट कर लेंगे बहुत आराम से। जब आपके पास खुद का घर हो गया तो आपको अब ये टेंशन नहीं रहेगी कि मुझे घर का किराया देना है, क्योंकि मैंने देखा है कि जनरली समाज में 2 ही बहुत बड़े खर्चे हैं हमारे यहाँ पे, एक बच्चों की स्कूल की फ़ीस और दूसरा घर का खर्चा, जो घर का किराया होता है। तो जब आप अपना खुद का घर ले लेंगे तो आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स वैसे भी सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। और आपको ये कोशिश करना है कि जब आप नौकरी कर रहे हैं तो पूरा जान नौकरी में आपको नहीं झोंकना है। आपको ये देखना है कि मैं अपनी लाइफ में और क्या क्या कर सकता हूँ, इस नौकरी में ऐसा और क्या है जो मुझे लगता है कि मुझे अपनी लाइफ में करना चाहिए। और देखो, आप बोल रहे हो ना कि, और बहुत सारे सीनियर मैनेजमेंट के लोग अब देख के ये मुझ पर चिढ़ेंगे और बोलेंगे कि तुम क्या सिखा रहे हो लोगों को, कंपनी के लिए काम करो। अरे मेरे मैनेजर हो, तुम जो इतनी ऊंची पोजीशन पे बैठे हो, तुम्हारा लाइफ में जो इंसेंटिव है उस कंपनी को ऊपर ले जाने का, तुम्हारे लोअर एम्प्लॉय का उस लेवल का इंसेंटिव नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे एक कोई राजा था, कोई अब्दाली करके, मोहम्मद शाह अब्दाली करके, वो कोई जंग कर रहे थे तो वो जंग वो हार गए थे। तो वो मोहम्मद शाह अब्दाली क्या करता है, वो शराब की बोतल उठाता है और तोड़ता है फेंक के, और बोलता है कि अल्लाह की कसम मैं आज से कभी शराब नहीं पीऊँगा। पी थी बाद में उसने, कि आज के बाद मैं कभी शराब नहीं पीऊँगा, आज हमें जिहाद पे जाना है। अरे हरामखोर, तुझे राजा बनना है, तू नाटक बता रहा है ये लोगों को कि हमको ये करना है, हमको वो करना है। अरे भाई, किसी को कुछ नहीं करना होता, सबको एट लास्ट ऑल पीपल आर सेल्फिश अबाउट देमसेल्व्स। कोई ऐसा नहीं है, किसी को कंपनी की नहीं पड़ी। जो लोगों को लगता है ना कंपनी ये कर देगी, कंपनी अपने स्टेक बेच के 2 मिनट में निकल जाती है, कंपनी किसी और कंपनी को कंपनी पे अपनी बेच के निकल जाती है। ये यूट्यूब हम देख रहे हैं, यूट्यूब जिन्होंने बताया था उनके आज यूट्यूब नहीं है, गूगल को बेच के वो कहीं आइलैंड खरीद के एंजॉय कर रहे हैं उसमें। तो मेरे भाई, ऐसा नहीं है कि आपको लग रहा है ना कि आप बड़ा कंपनी में करेंगे, बड़ा और पोजीशन में पहुंच जाएंगे। जैसे कई बार मैंने देखा है बहुत सारे कपल को कि हस्बैंड नौकरी कर रहा है, वाइफ भी उसकी नौकरी करवा रही है कि तू पूरा लग जा अच्छे से, ताकि हम यहाँ पहुँच गए तो हम यहाँ जलवे लूटेंगे। जलवे कहीं नहीं है। और जितने भी ये ऊंचे लेवल पे बॉस पहुंच जाते हैं ना, इनकी भी लाइफ मैंने बहुत मिजरेबली देखी है आगे जाके। इनके बच्चे इनसे बात नहीं करते, इनके बच्चे इनको पलट के जवाब देते हैं। तो कभी भी जो ये लेट वर्किंग कंडीशंस है, आपको इनमें अपने लिए समय चुराना है, अपनी मेंटल ग्रोथ करनी है। ये देखो, अब मैं बात करने वाला था लेट वर्किंग कंडीशंस की, कि लेट आवर्स जो हैं इसके सॉल्यूशंस क्या क्या हैं। तो सॉल्यूशन यही है कि एट लास्ट आपको अपना कुछ का खुद स्टार्ट करना पड़ेगा, कुछ खुद का काम करना पड़ेगा। अब इसके लिए आपको गाइडेंस चाहिए तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं, क्योंकि अब मैं हर चीज़ यूट्यूब पे नहीं बता सकता, क्योंकि हर चीज़ मैं यूट्यूब पे बताने लगूंगा ना तो बस वही चीज़ है ना कि कई बार होता है ना, कुत्ते को घी हजम नहीं होता। तो मुझे कौन पता है कौन कुत्ता है और कौन वो है, सच में घी खाने वाला इंसान है कि नहीं है। तो अब वो डिपेंड करता है। बट मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप ये नौकरी से की गुलामी से आज़ादी चाहते हैं तो आपको अपना काम खुद करना पड़ेगा। आपको नौकरी पे कैसे काम किया जाता है वो सीखना पड़ेगा। आपको ये सीखना पड़ेगा कि आप किसी क्लाइंट के लिए कुछ काम करते हैं तो आप उस क्लाइंट से भी आपका कुछ बातचीत होना चाहिए। आपको कंपनी का, जो आप कंपनी के लिए काम करते हैं, कंपनी सारी गुड फेथ ले जाती है, कंपनी सारा काम ले जाती है। आपको क्या मिला? कुछ नहीं। आपको भी अपना एक नेटवर्क बनाना है, आपको भी लोगों से बात करनी है, आपको भी चीज़ों को समझना है, आपको भी समझना है कि मैं यहाँ पे अपना फ़ायदा कैसे निकाल सकता हूँ। देखो, एवरीथिंग इन वर्ल्ड इज़ अ कैपिटलिस्ट वर्ल्ड। एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज़ कैपिटलिज्म। इफ़ यू थिंक यू आर अ सोशलिस्ट देन यू आर अ फूल। सोशलिज्म तब चलता है जब आप खुद एक कैपिटलिस्ट बन जाए और आप अब नीचे वालों की ऐसी तैसी ना करें। तो अब यही प्रॉब्लम है कि अब सिस्टम हमारा ऐसा डिज़ाइन है ना, इतना अजीब तरीके से, कि आप जब नौकर होंगे तो आप चाहेंगे कि मेरा कोई खून ना निकाले, लेकिन जब को आप खुद मालिक बन जाएंगे तो आप सोचेंगे कि यार मैं सबका खून निकाल लूँ। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे पूरे सिस्टम में, एज अ सोसाइटी एट लार्ज। जब सांस होती है, सांस चाहती है कि उसकी बहू, उसकी सांस उस पर टॉर्चर ना करे, लेकिन जब वो बहू खुद सांस बन जाती है तो वो टॉर्चर करना चाहती है।
तो इसमें आप कुछ कर नहीं सकते। आपका मेन एम ये होना चाहिए कि मैं अपना कुछ काम धंधा शुरू कर दूँ, मेरे गिन के 4 क्लाइंट हो, मेरे पास कुछ सोर्स ऑफ इनकम होनी चाहिए। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि हम उनके जैसे थोड़ी बन जाएंगे कॉर्पोरेट। अरे भैया, आपको हमेशा देखो, हमेशा याद रखना, एक चीज़ मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ, देखो इसीलिए ना आई टेक वेरी प्राइड इन दिस कि आप मुझसे एक चीज़ की कंसल्टेशन लेने आते हैं, आई विल एंड अप ओपनिंग ऑल द नॉट्स ऑफ योर लाइफ, ठीक है। सबको, जैसे फॉर एग्जांपल फिजिक्स वाला का नाम आपने सुना होगा, ठीक है, जो यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, ठीक है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है। तो सबको फिजिक्स वाला बनने की ज़रूरत नहीं है। ये जितने राजेंद्र नगर, ये आलमबाग और ऐसी ऐसी जगहों पे जो कोचिंग खुली हुई हैं, ये भी बहुत मोटा पैसा छाप रहे हैं, ठीक है। ये भले फिजिक्स वाले जितने 1.4 बिलियन समथिंग, कुछ 8,000 करोड़ के ये नहीं पहुंचे हैं, पर ये भी बहुत पैसा छाप रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इनको कुछ वो नहीं है, ये भी बहुत पैसा छाप रहे हैं, अच्छा अच्छा पैसा छाप रहे हैं। आपको पता नहीं है, ये भी इतना कर ले रहे हैं कि इनकी भी कम से कम 50, 60, 20, 30 करोड़ इनकी भी नेटवर्थ है। तो उतना भी अगर आप पहुंच जाएंगे एक लाइफ में, बहुत है। वहाँ जो आप पहुँच रहे हैं, वो उन्होंने इतने साल की मेहनत, इतने सारे लोग, इतना कॉरपोरेट कल्चर, उसको आप बीट नहीं कर पाएंगे कभी भी। पर उसमें वो भी डिपेंड करेगा कि आप जेन्युइनली टैलेंटेड हैं, कि आप नौकरी छोड़ सकते हैं कि नहीं छोड़ सकते हैं। आपको आदमी गाइड कर सकता है, आदमी आपको बता सकता है कि आप ये चीज़ें सीख लो, करना आपको पड़ेगा, आपकी ग्रेस्पिंग पावर कितनी है वो देखनी पड़ेगी। बहुत सारे लोग जो हैं, जो मेरे पास आते हैं कि हमारे जीवन में बड़ा दुख है, हम क्या करें, तो फिर वो पता चलता है कि वो दुख आ कहाँ से रहा है, वो आ कहाँ से रहा है, आ कहाँ से रहा है। क्योंकि एक गंदा बॉस अपने नीचे वाले एम्प्लॉयज़ की एकदम चरस बो देते हैं। मैंने बहुत सारे बॉसेस को देखा है कि वो इतना ज़्यादा टॉक्सिसिटी फैला देते हैं अपने नीचे वाले बॉस मुलाजिमों के बीच में, कि उनकी वाइफ सफ़र करती है, उनके बच्चे सफ़र करते हैं, उनका दिमाग ख़राब होता है, फिर कुछ और होता नहीं है, फिर नौकरी भी ऐसी ही है। तो ये बहुत बकवास है, बहुत बोगस और डोंकिश टाइप का चीज़ है। और जो आप बोल रहे हैं कि लेट वर्किंग आवर्स अगर हम नहीं करेंगे तो मुझे नौकरी से निकाल देगा, अरे भैया, इतना किसी में दम नहीं होता। तुम में कुछ यूनिकनेस होनी चाहिए। देखो, अगर आप जेन्युइनली टैलेंटेड है, एक ही दो ही चीज़ होती हैं, एक आप जेन्युइनली टैलेंटेड हैं, एक आप नहीं हैं। भैया, अगर आप खरगोश हैं तो दौड़ के फिनिश लाइन पे पहुंचिए। अगर अगर आप कछुए हैं तो भैया फिर वही रहो, ऐसी तैसी कराते रहो अपनी। अब बोलोगे कछुआ ही रेस जीत गया था, कछुआ रेस जीता था, लेकिन जैसे बोलते हैं ना कि रैट रेस में अगर आप भाग रहे हैं, तो रैट रेस में अगर आप जीत गए तब भी आप एक रैट ही हैं। तो ये वही चीज़ यहाँ पे भी हो जाती है कि भैया, अगर आप नौकरी में भाग रहे हैं तो आप नौकरी से और बड़े नौकर, और बड़े नौकर, और बड़े नौकर, नौकर ही रहेंगे। आप कभी मालिक नहीं बन पाएंगे। इस मामले में थोड़ा सा गुजराती माइंडसेट आपको दे रहा हूँ, हालांकि मैं खुद पंडित हूँ, तो थोड़ा मैं भैया पंडितों के घर में बनिया पैदा हुआ हूँ, पर ठीक है। तो आपको ये चीज़ें देखनी है, आपको ये चीज़ें समझनी है कि कब एक राइट टाइम है। एक टाइम होता है आपकी लाइफ में कि आप कम से कम 10-15 साल नौकरी करने के बाद आप नौकरी छोड़ लीजिए, काम कीजिए। शुरू शुरू में आपको काम करना है, शुरू शुरू में आपको देखना है, शुरू शुरू में आपको सीखना है। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, देखो, लेट वर्किंग आवर्स के सॉल्यूशंस की बात कर रहा हूँ मैंने थोड़ा सा, आपको पता है लेट वर्किंग आवर्स क्या होते हैं, कि ज़बरदस्ती का एक्स्ट्रा काम कराते रहना एंड ऑल। बट मैं ये कह रहा हूँ कि इससे आज़ादी आप ही को पानी है। जैसे सुभाष चंद्र बोस ने बोला था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। आप अपने कॉर्पोरेट वालों को खून भी दे देंगे तभी वो आपको आज़ादी नहीं देंगे, ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। और अगर किसी को शक है इस बात पे, तो एना सेबेस्टियन केस सर्च कर लेना जाके गूगल पे या यूट्यूब पे, कि एक सीए थी, वो 18-18 घंटे दिन के लड़की काम कर रही थी, वो मर गई, उसके फ्यूनरल पे कोई कंपनी का एम्प्लॉय नहीं गया था। ये कॉरपोरेट्स की सच्चाई है ये वाली, ये कोई बताएगा नहीं आपको, ये मैं बता रहा हूँ आपको। तो कभी भी ये नहीं सोचना है कि मैं अपनी कंपनी के प्रति लॉयल हो जाऊँ, मैं ये कर लूँ, मैं कुछ अपने बॉस की चाटुकारिता कर लूँ, मैं बहुत खुश हो जाऊँगा, मैं ऐसा हो जाऊँगा, मैं वैसा हो जाऊँगा। आपको ये नहीं सोचना है, आपको अपनी पर्सनल ग्रोथ देखनी है। आप बोल रहे हैं कि मुझे लॉन्ग वर्किंग आवर्स कराए जा रहे हैं, क्योंकि सिस्टम ऐसा है। और लॉन्ग वर्किंग आवर्स से बचने का मैं आपको एक सॉल्यूशन बताता हूँ। अपने नौकरी पे 15 मिनट पहले आओ, ठीक है, 15 मिनट पहले आओ और लोगों को दिखाओ, लोगों से मिलो कि और सर कैसे हैं, गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून सर, ऐसे कर। सुबह सुबह आके आपको सबको गुड मॉर्निंग करना है, जो आपके आसपास है, जो गार्ड है, बॉस के बगल में आपको गाड़ी खड़ी जहाँ पे आपको, आप पता कर लो कि आपका जो सीनियर बॉस है वो कहाँ पे अपनी गाड़ी खड़ी करता है, आपको उसके बगल में गाड़ी खड़ी कर देनी है रोज़ रोज़, ठीक है। आपको ये देखना है, आपको 15 मिनट पहले आ जाना है, आपको देखना है कि अरे यार, ये तो इतने सारे लोग आ गए हैं, आपको सबसे मिलना है, आपको हाय हेलो करनी है, आपको दिखाना है कि मैं आया हूँ। वो जो 15 मिनट का कूलिंग पीरियड आपको मिलता है ना, वो बेस्ट होता है। और करेक्ट अपने वो टाइम ख़त्म होने के 15 मिनट पहले आप जा सकते हैं।
ये हक आपको देगा, कोई आपसे बॉस छीन नहीं सकता है। और ये मैं मिलेनियल्स की जनरली बात कर रहा हूँ, क्योंकि देखो हमारी जनरेशन के जो जेनजीज हैं भाई, हमारी जनरेशन तो सुनती नहीं किसी की भाई, हम नहीं सुनेंगे। अगर आप नॉनसेंस बात करेंगे आपकी ऐसी की तैसी भाड़ में जाइए। आप बॉस हैं, आपने मुझ पे एहसान नहीं किया, आप मुझ पे एहसान नहीं कर रहे हैं बॉस बन के, आप मुझसे पहले पैदा हो गए, तो किसी न किसी गधे को वहाँ पहुँचना था तो वो वहाँ पहुँच गया है। बस ये चीज़ है, कोई बॉस कोई ऐसा वो चीज़ नहीं है कि कईयों को तो साला समय ने वहाँ बिठा दिया है कि इतने साल से चाकरी कर रहे हैं तो करते करते वहाँ पहुँच गए। मैं कभी नहीं ये बोलूँगा कि आप चाटुकारिता करें अगर आप टैलेंटेड हैं तो, अगर नहीं है तो भैया आप चाटुकारिता करें, उसके भी सॉल्यूशन मैं कभी दे दूंगा। वो मैं पर्सनली बताता हूँ, वो मैं ऐसे नहीं बताता, क्योंकि सबको सब कुछ नहीं बताया जाता है। क्योंकि मैं सब कुछ ये बता दूंगा फिर आप बोलेंगे कि ये देखो ये यश पांडे का वीडियो देख के आया साला, फिर यहाँ पे आके ये हरकत कर रहा है। क्योंकि कई बार ये होता है ना कि आप सेल्फ डिफेंस सिखा रहे हैं लड़की को कि तुम्हें रेपिस्ट से बचना कैसे है, बट रेपिस्ट भी तो वीडियो देख रहा होता है ना, ये भी प्रॉब्लम है। तो ये चीज़ें भी आपको नोटिस करनी है और ये चीज़ें भी आपको समझनी है। तो मैं यही बोलूँगा कि कृपा करके अपना काम करें, सॉल्यूशंस कंपनी वालों से ना मांगे, अपने पीयर्स में थोड़ी दोस्ती कम रखें। आप ये कोशिश करें कि नौकरी कितनी जल्दी से जल्दी मैं छोड़ सकूं। आपको अपनी वाइफ से नौकरी करानी है, आपको ये देखना है कि काम होता कैसे है, आपको ये देखना है कि कंपनी बिजनेस करती कैसे है, आपको ये देखना है कि कंपनी के पास पास क्लाइंट्स आते कैसे हैं, आपको ये देखना है कि कंपनी अपने क्लाइंट से गुड नेटवर्क कैसे बना के रखती है, आपको ये देखना है कि आपकी कंपनी में कौन कौन से इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं, आपको ये देखना है कि आपकी कंपनी में कौन कौन से इक्विपमेंट्स है, कौन कौन से रिसोर्सेज हैं जो आपके पास अभी फ़िलहाल नहीं है, बट आपको वो रिसोर्स की ज़रूरत पड़ेगी ताकि आप अपना काम कर सकें। कई बार ऐसा होता है कि लोग नौकरी तो छोड़ देते हैं पर उनके पास वो रिसोर्सेज नहीं होते हैं वो टैलेंट निकालने के लिए। जैसे होता है ना कि आप एक्टर बहुत अच्छे हैं पर आपको फिल्म ही नहीं मिल रही, तो आपकी एक्टिंग का मैं क्या डालूँ, वही वाली चीज़ हो जाती है ना। तो आपको ये भी चीज़ें देखनी है कि भाई जो मैं काम कर रहा हूँ ये क्या छोड़ के किया जा सकता है, ये पॉसिबल है। तो आपको ये चीज़ें भी देखनी है। जब आप ये चीज़ें देख लेंगे, आपको ये चीज़ें समझ आ जाएंगी, तो आप अपनी लाइफ में बहुत तरक्की कर जाएंगे। अपना काम करने की ओर आपको ध्यान देना है। आपको ये ध्यान देना है कि कब तक मैं भाग सकूँ, कब तक मुझे नौकरी छोड़ देनी है। और अगर आप नहीं छोड़ पाएंगे तो भाई आपकी लाइफ में दुख आता है। क्योंकि जब आप बोलते हैं ना कि एक टाइम पे कि लोग पूछते हैं आपसे कि और भैया क्या कर रहे हो अपने जीवन में, और क्या कर रहे हो, और फिर अचानक से जो समाज का शिफ्ट होता है ना कि और आपका बच्चा क्या कर रहा है, तो जब आपको याद आता है ना कि अरे यार मैंने तो सारा समय नौकरी पे झोंक दिया था, मेरे बच्चे को तो मैंने कभी देखा ही नहीं और इसका कुछ तो हो ही नहीं रहा, तो वो जो एक शौक आता है ना, वो एक शौक नहीं चाहता हूँ मैं मिड लाइफ क्राइसिस वाला आपको। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप अगर अपना कुछ कर लेंगे, देखो आप बोल रहे हैं कि अपना काम करना भी आसान होता है क्या, बहुत सारे लोग मुझे काउंटर देंगे। अपना काम करना आसान नहीं होता है, लेकिन अपने काम में आप थोड़ी सिचुएशन अपने हिसाब से ढाल सकते हैं कि यार थोड़ा मेरा आज आने का मन नहीं है, हम कल करेंगे, यार ये आज नहीं करते हैं कल करते हैं। नहीं, अगर फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ए आर रहमान है, वो रात को म्यूज़िक बनाते हैं, लेकिन अगर आप कॉर्पोरेट में काम करते हैं, आपका बॉस अगर दिन में काम करता है तो वो दिन में ही बोलेगा कि नहीं मुझे दिन में ही म्यूज़िक बनाना है। अरे मैं ए आर रहमान हूँ, मेरे दिमाग में नहीं घुसती दिन में चीज़ें, मैं क्या करूँ, अब बताओ आप, यहाँ पे मैं कुछ कर सकता हूँ नहीं। तो ये चीज़ें भी आपको देखनी है कि आप अपने हिसाब से तो चीज़ों को कर सकते हैं। जैसे ए आर रहमान खुद का काम करते हैं, उनको कोई चाहिए नहीं, तो ये चीज़ें क्या हैं, आपको मैं ए आर रहमान ही बना रहा हूँ यहाँ पे थोड़ा सा कि भैया अपना कुछ काम धंधा करो, अपनी चीज़ें अपने पास रखो, अपने हिसाब से कंडीशंस बनाओ जहाँ पे आपका मूड बनता है, अच्छा लगता है काम करने में, अपने काम में ये फैसिलिटी आपको मिल जाती है। प्लस अब जब अपना काम करते हैं ना तो आपको 12-12 घंटा काम करने के लिए ज़ोर नहीं लगता। लेकिन जब आपको पता है कि आपकी सैलरी फिक्स है, आप 5 घंटा 6 घंटा 7 घंटा 8 घंटा काम करेंगे, आपकी सैलरी यही है, आप एक्स्ट्रा काम करेंगे तो आपकी सैलरी बढ़ के नहीं आएगी, तो आपको वो इंसेंटिव नहीं मिलेगा काम करने के लिए। और ये कंपनी वालों को मैं बोल रहा हूँ, तुम चाहते हो कि तुम्हारी जो लोअर एम्प्लॉयज़ हैं इतना इतना देर तक काम करे, तो उनकी तनख्वाह बढ़ाओ। तुम तनख्वाह तुमने बढ़ानी नहीं, बकवास है तुमसे करा लो कि ये करा लो, 18-18 घंटे काम करो, ये ऐसे करो वैसे करो, अपनी बीवी को मत घूरो। क्यों भाई, मुझे मेरी बीवी बहुत सुंदर लगती है, अब क्या करूँ। ये चूतिया बातें ना भैया प्लीज़। अब मेरी गाली निकल जाती है। अपने बॉसेस की सुनना बंद कर दो, अपने कलीग्स की सुनना बंद कर दो, अपने पीयर्स में दोस्ती करना बंद कर दो, नशा मत करना अपनी लाइफ में। नशा करोगे तो आपसे नौकरी नहीं छूटेगी। ठीक है, ये भी मैं एक एसेंशियल्स बता दूंगा कि एसेंशियल्स दैट यू विल नॉट गोइंग टू लीव योर नौकरी। तो ये चीज़ें भी देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आपको कंसल्टेशन चाहिए आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, मुझे ईमेल भेज सकते हैं, हमारी बात हो जाएगी वहाँ पे। और कोई भी डाउट हो तो आप बाय ऑल मीन्स मुझसे कंटिन्यू कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, आपने मुझे अपना इतना समय दिया। तब तक के लिए बाय बाय।